नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गंगा मैया की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। गंगा भगवान की प्रेयसी भी हैं, कहो ये सब बातें कैसे घटी। नारायण जी ने कहा, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा को अरिष्ट धात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा भी आ गई। राधिका को आता देखकर कृष्ण उठकर खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगी। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गईं। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि में उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिपा न रह सका। अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गईं। तब राधा ने गंगा को गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि सब जगहों पर ढूंढा, परंतु वह कहीं न मिली। उस समय सर्वत्र जी का नितांत अभाव हो गया। फिर तो विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दें, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्यत थी। फिर तो वे सब देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे से नखाग्र से मिलकर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने सभी उचित नियमों में राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। जब गंगा बैकुंठ को चली गई, तब ब्रह्मा जी भी बैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव स्वरूपिणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित है। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप श्रेष्ठवरी गंगा को अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसकी कला हैं। केवल आप भगवान विष्णु ही प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वामांग से उत्पन्न हुई राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से वे स्वयं रही और बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रकट हुआ। अतः ये गंगा आपको ही वरण करना चाहती है, क्योंकि आपके महाभाग ब्रह्मा ने गंगा को भगवान श्री विष्णु के पास बैठा दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गईं। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी विष्णुपति नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से गंगा माँ को विष्णुपति नाम से जाना जाने लगा। श्री नारायण जी बोले, विष्णु जी के सानिध्य में रहने वाली यही गंगा और सरस्वती अभिशप्त होकर भारत में नदी रूप में बहती हैं।
इन नदियों का सेवन करने वाले इस जन्म में गुणी और विद्वान बनते हैं तथा मरणोपरांत वैकुंठ प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन गंगा में स्नान करने वाला गर्भवास के संकट से भी मुक्त हो जाता है। श्री नारायण के इस कथन को सुनकर नारद जी ने अपनी उत्सुकता न रोक पाते हुए पूछा, दोनों दिव्य देवियों गंगा और सरस्वती का विवाद किस कारण से हुआ, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। नारायण जी ने कहा, देवर्षि, विष्णु भगवान की 3 पत्नियां लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती हैं। एक बार विष्णु जी ने गंगा से प्रीतिवश विशेष अनुराग और लगाव दिखाया तो सरस्वती ने मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। सरस्वती ने तीनों पत्नियों के प्रति सम्मान अनुरक्ति न रखने के आर्योचित सिद्धांत की उपेक्षा करने पर और गंगा के प्रति पक्षपात व आसक्ति दिखाने के लिए अपने पति विष्णु जी को खरी खोटी सुनाई। सरस्वती गंगा को भी आड़े हाथों लेकर उसे दुर्वचन कहने लगी। विष्णु जी पत्नियों के इस कलह को देखकर प्रसाद से बाहर चले गए। अब तो सरस्वती का क्रोध और भी भड़क उठा। वह गंगा के केस पकड़ने और उसे मारने को लपकी। लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और उसे बीच में आने के कारण उसे वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। इधर गंगा अपने कारण निरपराधी लक्ष्मी को दंडित होते हुए देखकर अत्यधिक क्षुब्ध हो उठी और उसने सरस्वती को भूतल पर नदी हो जाने का श्राप दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही। उसने भी गंगा को मृतकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बताकर पृथ्वी पर बहने का श्राप दिया। जब विष्णु जी अपने पार्षदों सहित लौटे तो उन्हें अपनी पत्नियों के परंपराएं, कलह और साप आदि का पूरा पता लगा। विष्णु जी ने लक्ष्मी की शांत व्रति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उसे ही पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा। विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय कर लिया। वियोग की आवश्यम भावा स्थिति से व्यथित होकर दोनों ही कातर स्वरों में सांपों से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगी। विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथा होकर बहेंगी और उसका स्थान शिव जटाओं में भी होगा। अंश रूप में ही वह स्वर्ग में मेरी सन्निधि में रहेगी। सरस्वती प्रधान रूप पृथ्वी तल पर रहेगी और अंश रूप में मेरे पास। लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे सालग्राम पत्नीत्व ग्रहण करेंगी। स्वरूप से विवाह करके समग्र और स्थायी रूप से मेरा पत्नीत्व ग्रहण करेंगी। दोनों देवियां शापानुसार नदी रूप से पृथ्वी पर आईं। पृथ्वी पर स्रोतों से जो सर जल दिखाई देता है उस सर का स्वामी सरस्वान कहलाता है और सरस्वान की पत्नी होने से ही सरस्वती कहलाई। सरस्वती नदी तीर्थ रूपा है। वह भी पापियों के पाप नाश के लिए जलती अग्नि के समान है। हे वत्स, यही गंगा और सरस्वती का साप से भूलोक में नदी बनकर बहती हैं। राधा कृष्ण के शरीर से उत्पन्न उनके स्वरूपों को दर्शन कराने वाली गंगा अत्यंत पवित्र, सर्व सिद्धि दाता तथा तीर्थ रूपा नदी है। गंगा जी की उत्पत्ति के विस्तृत प्रसंग में नारद जी ने पूछा, भगवान, विष्णु स्वरूपा एवं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी? पापों का नाश करने वाला यह पवित्र प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा सगर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। उनकी 2 रानियां थीं, वेदमी और सैब्या। सैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस था। दूसरी रानी वेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ हो गया। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिव जी ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गई। तब एक बार राजा सागर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया। तब वे 99 यज्ञ कर चुके तथा 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा। तो इंद्र ने यह समझकर कि राजा सागर के 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्रासन न छिन जाए, उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। तात्पर्य यह था कि राजा सागर का कुल बहुत बड़ा होने से वह किसी ऋषि श्राप से ही नष्ट हो सकता था।
कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य किसी राजा में न थी। राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। अश्व को वहां देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मुनि को प्रणाम किए बिना उस अश्व को पकड़ने दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। उस क्रोध भरी दृष्टि निक्षेप से ही वह क्षण भर में वहीं पर भस्म हो गई। ये समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगीं। वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वह भी काल के कलेवा बन गए। तदुपरांत असमंजस का पुत्र अंशुमान राजा सगर का पौत्र कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लाया, जिससे राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन 60,000 कुमार भस्म हो गए थे। वे किसी प्रकार मुक्त न हो सके। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत समय तक तप किया, परंतु वह भी सफल न हो सका। राजा दिलीप के पुत्र श्रद्धा रखने वाले भागीरथ भगवान के परम भक्त विद्वान श्रीहरि में अटूट गुणवान पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तब शंकर भगवान के साक्षात दर्शन उन्हें हुए। उनके दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। भगवान ने गंगा से कहा, हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को हुई तो उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुए। फिर जब जटाओं में से उन्होंने एक बूंद छोड़ी तो गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा भूतल पर उतरकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली। वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गई। तब फिर भागीरथ की आराधना से जब मुनि प्रसन्न हुए तो गंगा को अपनी जंगा से प्रकट किया। तब गंगा भागीरथी से जानवी कहलाई। फिर राजा भागीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ ले वहां पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर वे राजकुमार बैकुंठ को चले गए। भागीरथ अपने पूर्वजों को तारकर कृत्य कृत्य हो गए। क्योंकि राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाई, इसलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। नारद जी ने पूछा, भगवान, भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिप्रयाग गंगा कहाँ से प्रकट हुई, अर्थात इसका जन्म और आविर्भाव कैसे हुआ? नारायण जी बोले, एक समय की बात है। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में थे। इतने में ब्रह्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर उल्लास को बढ़ाने वाले पछताने लगे, जिसके प्रत्येक शब्द में उल्लास बढ़ाने की शक्ति भरी थी। उसे सुनकर सभी गोप गोपी और देवता मुग्ध होकर मूर्छित हो गए। जब किसी प्रकार से उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने देखा कि समस्त रासमंडल का पूरा स्थल जल से भरा हुआ है। श्री कृष्ण और राधा का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप गोपी देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर में विलाप करने लगे। ठीक उसी समय बड़े मधुर शब्दों से आकाशवाणी हुई, मैं सर्वात्मा कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है। तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन? इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक में प्रकट होने वाली गंगा के रूप में राधा कृष्ण प्रकट हुए हैं। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई गंगा भक्ति व मुक्ति दोनों को देने वाली है। इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण विश्व के लोग पूजते हैं। तब नारद जी ने पूछा, कलयुग में 5,000 वर्ष बीत जाने पर गंगा को कहाँ जाना होगा? भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्रीहरि की आज्ञा से बैकुंठ चली जाएंगी। ये गंगा सरस्वती और लक्ष्मी श्रीहरि की पत्नियां हैं।
लक्ष्मी ही तुलसी के रूप में पृथ्वी पर आईं। इस प्रकार से तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।